Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफिया अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े के बहुत ही डिलीशियस पिज़्ज़ा बर्गर। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखें माशाल्लाह। तो आए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बनाते हैं। शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया है। गाजर 2 टेबलस्पून, चिकन 100 ग्राम, इसको भी मैंने इस तरह काटा है। ये सारी चीज़ें हमें 1 टीस्पून चाहिए। हल्दी, काली मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून ओरिगानो, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून मायोनीज, इसका मैं सॉस बना लूँगी, और 200 ग्राम मोज़रेला चीज़। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 4 अदद बन, ये मैंने खुद घर पे बनाए हैं। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। सबसे पहले पैन रख लेंगे चूल्हे पे और उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल। 1 टेबलस्पून ही आपने डालना है, ज़्यादा नहीं। और सबसे पहले मैं ऐड करूँगी गाजर। गाजर थोड़ी हार्ड होती है तो इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में, इसलिए मैं सबसे पहले गाजर डालूँगी और इसको पकाऊँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं। गाजर अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन और इसको भी मैंने पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, इसी तरह का हमें चाहिए, ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन इसको नहीं करना। अभी मैं सारे मसाले इसमें डाल दूंगी। काली मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी हमने इसको ऐसे ही मिक्स करना है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पानी या कोई और चीज़। इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनूंगी, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पहले से हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी, 3 से 4 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं। इसको हमने नॉर्मल फ्लेम पे पकाना है, ना ज़्यादा हाई हो और ना ज़्यादा लो। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया है, मिक्स करूंगी। ये ऑलमोस्ट पक चुका है, बस थोड़ा सा इसको भूनना है जब तक कि पानी इसका खुश्क ना हो जाए। पानी मैंने इसलिए भी डाला है ताकि ज़रा जूसी हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आपने लास्ट में ही ऐड करनी है, क्योंकि इसका क्रंच जो रहता है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है आपके खानों में। तो ये बात आपने याद रखनी है, शिमला मिर्च को आपने लास्ट में ही डालना है। अभी मैं इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट ही पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो बस ये रेडी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई और चीज़ डालने की। अब हमने इसको ठंडा करना है, गरम गरम हमने नहीं यूज़ करना, इसलिए हम वेट करेंगे जब तक ये ठंडा होता है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने में। और अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगला प्रोसेस क्या है। बेकिंग ट्रे लूँगी एक मैं, 2 को मैं बनाऊँगी ओवन में और 2 को मैं पैन में बनाना सिखाऊँगी। बेकिंग ट्रे पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊँगी और अच्छे से ग्रीस कर दूँगी ताकि चिपके नहीं। अच्छी तरह से आपने ग्रीस करना है इसको। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी काम चल जाएगा। अब इसको साइड पे करती हूँ और चिली सॉस और मायोनीज़, इन दोनों को मैं मिक्स करती हूँ। ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप इसको इस तरह यूज़ करें, दोनों चीज़ों को मिक्स करके, तो इनका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई किया करें। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। अभी मैं बन लेती हूँ और दोनों साइडों पे मैंने इसको लगाना है।
थोड़ा थोड़ा ही, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून लगाना है। इस तरह से सारों को मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसके अंदर फिलिंग लगा दूंगी इस तरह। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो बाकी भी सारे इसी तरह से रेडी करने हैं। सारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें ग्रेट कर दूंगी मोज़रेला चीज़। आप चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ बहुत अच्छी रहती है, तो इसलिए आप यही यूज़ करें। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ आपको जितनी पसंद है आप उतनी लगा सकते हैं। देखें इस तरह से। तो सब पे मैंने चीज़ लगा ली है। अब मैं लास्ट में डालूंगी ओरिगानो। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खानों में। बेकिंग की चीज़ें जो होती हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड वगैरह, इसका जायका सारा ओरिगेनो से ही आता है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, जो पैन में बनाने हैं उनको भी। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब मैं लास्ट में इसके ऊपर अगेन चीज़ डालूंगी इस तरह से। इन दोनों का टेस्ट एक ही है, आपके सामने हर एक चीज़ मैंने एक सी डाली है, लेकिन फ़र्क कितना है कि इसको मैं पैन में बनाऊंगी और दूसरे को ओवन में। तो ये रेडी हो चुका है। पैन वाले को मैं पैन में रख लूँगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑयल बटर वगैरह, ये इस तरह ही हो जाएगा। अब मैं इस पर भी चीज़ डालूँगी जिस तरह मैंने ओवन वाले में डाली है, इस तरह से। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 टेबलस्पून बहुत है। इस तरह से देखें। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चॉप्ड कैप्सिकम। 4 से 5 बहुत हैं, ज़्यादा नहीं। इस तरह से इससे लुक भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट तो आपके सामने बहुत ही अच्छा है। लास्ट में मैं डालूंगी ओरिगानो, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सारे इसी तरह रेडी करने हैं हमने। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 180 पे। आपने भी इतना ही करना है और इसको 5 मिनट रखना है हमने अवन में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ पकी हुई है, बस हमने उसमें चीज़ मेल्ट ही करनी है। पैन वाले को हमने लो फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखें चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है माशाल्लाह, ये बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दूसरे भी दिखा देती हूँ। ओवन वाले भी बेक हो चुके हैं। तो देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से ये बेक हुए हैं, चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुई है। कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। बस इन दोनों में ये फ़र्क है कि ओवन वाला अच्छे से बेक हो चुका है, कलर अच्छा आ चुका है, लेकिन उसका इतना नहीं है, लेकिन बात एक ही है। तो रेडी है हमारे पिज़्ज़ा बर्गर, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट हैं और कितने ही डिलीशियस हैं। ये देखें, गरम है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितने सॉफ्ट हैं। अगर आपको मेरी आज की पिज़्ज़ा बर्गर की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।